हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 65। इससे पहले के क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ जाकर देखिए। लेट्स स्टार्ट। मॉडर्न लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। गाइज मॉडर्न लिमिटेड ने इशू किए हैं 2 लाख शेयर्स जिनकी वैल्यू गिवन है आपको ₹10 ईच और ये प्रीमियम पर है 6 पर शेयर्स। तो टोटल वैल्यू हो गई आपकी 16। ठीक है। ऑन एप्लीकेशन ₹5, इसमें इंक्लूड है आपका ₹2 का प्रीमियम। ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। फर्स्ट कॉल ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। गाइज अब आपको चारों के साथ ही प्रीमियम इंक्लूड करके दे दिया है, तो आपको पता ही है प्रीमियम को आप वो क्रेडिट करते हो तो आपको क्रेडिट कर देना है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 2,60,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 2,50,000 शेयर्स। ठीक है। अब एप्लीकेशंस रिसीव हुई है 2,60,000 की और शेयर्स कितने इशू किए जा रहे हैं 2 लाख। ठीक है। इसमें बोला गया है कि जिन्होंने 2,50,000 के लिए अप्लाई किया है उन्हें प्रोराटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं। तो कितने शेयर्स अलॉट करेंगे इन्हें 2 लाख। ठीक है। तो 50,000 बचेगा तो उन्हें क्या करेंगे हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशंस फॉर दीज शेयर वर यूटिलाइज टूवर्ड अलॉटमेंट। जो एक्सेस मनी आएगा उसे अलॉटमेंट के साथ आपको एडजस्ट कर देना है। ए हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। गाइज ए है जिसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स के लिए, तो आपको इसके अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे, राइट। और उसने पेमेंट नहीं की है अलॉटमेंट मनी की। इसके बाद क्या कर लेना है, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है। ठीक है। तो पहले आपको अलॉटेड शेयर्स इसमें निकालने पड़ेंगे, फिर उन शेयर्स को साथ के साथ ही क्या कर लोगे, फॉरफिट कर लोगे। ठीक है। अब है बी हु अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। अब बी कोई शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया है 1,500 शेयर्स के लिए, तो इसके भी आपको अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर, इसके बाद क्या कर लेना है, इसने 2 कॉल्स की पेमेंट नहीं की है और इसके बाद इसे फॉरफिट कर लेना है। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1,800 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप फॉर 15 पर शेयर्स। अब गाइस इसमें से कितने शेयर्स को री इशू किया जा रहा है 1,800 को। ठीक है। फुली पेड अप है 15 पर शेयर्स। हु द होल ऑफ बी शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, इसके अंदर बी के सारे शेयर्स इंक्लूड है। तो आपको कैश बुक बनानी है और जर्नल बनानी है। कैश बुक बनानी है तो आपको बैंक की एंट्री जर्नल में ना करके कैश बुक भी करनी है। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइस कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं 2,60,000 और शेयर्स कितने इशू करने हैं 2 लाख। ठीक है। तो अब आपको करने लिखना है अप्लाइड और अलॉटेड। ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चन में है कि 250 वालों को प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर दो। तो 250 जिसने 2,50,000 के लिए अलाउ किया, मतलब रिसीव एप्लीकेशंस दी थी, उसने कितने शेयर्स उसे अलॉट किए जाएंगे 2 लाख, क्योंकि कंपनी तो इतना ही इशू कर रही है ना, तो जितने हैं उसके पास वो तो उतना ही देगी। तो 2,50,000 वालों को 2 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है। बचे कितने, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 50,000। उसको किसके साथ हम एडजस्ट कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट के साथ, एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री के साथ। ठीक है। इसके बाद बचा कितना 10,000 को क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, रिफंड कर दोगे। इन्हें कोई शेयर्स अलॉट ही नहीं किया तो इन्हें बैंक से वापस कर देंगे। ठीक है गाइज। अब करनी है हमें जर्नल एंट्रीज और कैश बुक। ये मैं आपको साथ साथ करके बताऊंगी। आपको बैंक वाली एंट्री तो आपको कैश बुक में ट्रांसफ़र कर देनी है और बाकी जो बिना बैंक की एंट्री होगी वो यहाँ पे करोगे। ठीक है। तो अब आपकी कितने रिसीव हुए हैं आपको 2,60,000। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या करते हो गाइज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन में जितना रिसीव होता है वही जाएगा और मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से। ठीक है। तो आप वो बैंक वाली एंट्री कैश बुक में कर दोगे तो क्या लिख दोगे यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। ऐसे करते हो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ पे आप डेबिट कर दोगे। ठीक है। बैंक क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में आप ये लिख दोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे 2,60,000 इंटू एप्लीकेशन की वैल्यू से यानी कि 5 से, तो कितना आ जाएगा गाइज आपका 13 लाख। अब आप करते हैं सेकेंड एंट्री। तो सेकेंड एंट्री को आपको जर्नल में करना है। तो आप क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब गाइज इसके साथ इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे क्या आती है आपकी टू बैंक अकाउंट,
राइट, लेकिन बैंक की एंट्री तो हमें कैश बुक में करनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका टू बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो इट मीन्स हम क्रेडिट साइड में किस नाम से डाल देंगे, बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब गाइज आपका शेयर एप्लीकेशन में तो कंप्लीट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 10,000 आपको निकाल देने हैं, तो बचे कितने, 2,50,000, राइट। तो 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि एप्लीकेशन की वैल्यू से, वो कितना आ जाएगा आपका 12,50,000। ठीक है, शेयर कैपिटल में आप कितने शेयर्स इशू किए हैं, 2 लाख। वैल्यू कितनी हुई, जो ओरिजिनल वैल्यू हो गई एप्लीकेशन की 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 लाख आ जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है, तो 2 लाख को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 लाख आ जाएगा। और 2 शेयर अलॉटमेंट में गाइज जो हमें एक्सेस अमाउंट रिसीव हो जाता है एप्लीकेशन के साथ, उसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए 250,000 के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, उन्हें कितने शेयर्स दिए गए, 2 लाख, तो बचे कितने, 50,000 बचे, राइट। तो इसे ही हम शेयर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं, 50,000 इंटू एप्लीकेशन की कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2,50,000। अब गाइज हम लास्ट में यहाँ पे करते थे बैंक अकाउंट, तो वो इसमें तो आएगी नहीं, तो उससे हमें यहाँ पे करना है बैंक अकाउंट में कौन सी आ जाएगी हमारी, जो 10,000 जिन्हें हमें रिफंड करना है, जिन्हें कोई शेयर्स अलॉट नहीं किया गया। तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका 50,000। ठीक है गाइज, अब आपको करनी है अलॉटमेंट की एंट्री, ड्यू की एंट्री। ठीक है, तो आप क्या एंट्री कर देंगे ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। गाइज इसमें सब में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, तो आपको उसे क्रेडिट करना है। कितने शेयर इशू किए गए हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जो एप्लीकेशन रिसीव होता है वो सिर्फ आपको एप्लीकेशन में डालना है, बाकी जो जितने शेयर्स इशू किए गए हैं उसी से ही आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 2 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं, वैल्यू कितनी की मैंने क्वेश्चन में 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब अलॉटमेंट की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी 2 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 6 लाख, और 2 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आ जाएगा आपका 4 लाख। अब गाइज आपका अब आपकी जो थर्ड एंट्री होती है वो कौन सी होगी, आई मीन फोर्थ एंट्री जो होगी वो रिसीव वाली होगी अलॉटमेंट की। तो वो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक वाली कहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि बैंक अलॉटमेंट में कितना रिसीव होगा पैसा। तो गाइज देखिए, जो ए शेयर होल्डर है उसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स के लिए, तो अभी हमें इसके अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे कि कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं इसको। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट रिसीव फ्रॉम ए ऑन एप्लीकेशन, की ए ने एप्लीकेशन पर कितना एक्सेस मिल गया है, एक ही अमाउंट। तो ए ने अप्लाई किया 1,000 शेयर्स के लिए, राइट। अब उसके अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे, तो 1,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, क्यों 2,50,000, जिसने 2,50,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए, 2 लाख जितने शेयर्स इशू किए गए थे, तो हमें इसी में से निकालना पड़ेगा। जब गाइज आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो वो 800 शेयर्स आएगा। मीन्स जो ए था उसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे अलॉट कितने हुए, 800 शेयर्स। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 200 शेयर्स। अब हमें एक्सेस मनी निकालनी है कि एप्लीकेशन पर इसने कितना दे दिया। देखिए 1,000 के लिए अप्लाई किया था, दिए कितने गए हैं इसको, 800 शेयर्स। तो 5 रुपये, यानी कि एप्लीकेशन की वैल्यू से जो डिफरेंस निकलेगा 200 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1,000। ठीक है, अब निकालेंगे हम अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का कितना ड्यू था, देखिए अब 800 शेयर्स अलॉट किए गए थे ए को, उसने अप्लाई 1,000 के लिए किया था, तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 5। गाइस ये वैसे निकालना है जिससे पहले हम क्वेश्चंस के कैलकुलेशन करते हुए आए हैं ना, बाकी क्वेश्चंस की वैसे ही। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्यू कितना हुआ 4,000, लेकिन इसमें से एप्लीकेशन पर रिसीव कितना हो गया था 1,000। ठीक है, 1,000 को लेस करेंगे तो बचेगा कितना 3,000। मीन्स जो 3,000 है वो रिसीव नहीं हुआ है अलॉटमेंट की अमाउंट। ठीक है, वो एरियर है अपना। इसके बाद टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं पता है आपको, 2 लाख शेयर्स। ठीक है, वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा टोटल 10 लाख। अब इसमें से गाइज आप टोटल देखोगे कि जो एप्लीकेशन पर है वो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो कितना अमाउंट रिसीव हो गया आपको। यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट का जो हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था ना कि भाई 2,50,000 के लिए जिसने अप्लाई किया था उन्हें 2 लाख शेयर्स ही अलॉट किए गए हैं, तो ये 50,000 हमने एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री के साथ अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, राइट। 50,000 इंटू 5, तो अलॉटमेंट का कितना पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल गया है 2,50,000। तो इसे भी आपको लेस करना पड़ेगा। भाई अलॉटमेंट की ड्यू तो 10 लाख हुई है, लेकिन इसमें से 2,50,000 तो आपको एप्लीकेशन के साथ ही मिल गया है, तो ये लेस करना पड़ेगा। तो अभी कितना ड्यू होगा 7,50,000, राइट। अब इसमें से एरियर है,
कि भाई एक बंदा था ए जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे 800 शेयर्स मिले, तो ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे निकाली है। तो उसने कितना अमाउंट पे नहीं किया है, 3000 रुपीज़, तो इसे भी आपको लेस करना पड़ेगा। जब आप 3000 इसमें से लेस कर दोगे तो कितना अमाउंट आएगा आपके पास, 7,47,000। ठीक है, तो मीन्स जो बैंक में अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव होगी वो कितनी रिसीव होगी, 7,47,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो गाइज बैंक आपका डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से 7,47,000। आई होप आपको अलॉटमेंट की कैलकुलेशन क्लियर हुई होगी। अब करनी आपको फर्स्ट, अब देखिए आपको ये बोला गया है कि क्या कर लीजिए, जब अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं पे करी है ए ने, तो क्या कर लो, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लो। ठीक है, तो शेयर्स कितने निकले। अब गाइस देखिए, जो ए ने 1000 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसके शेयर्स कितने हैं, अलॉट कितने हुए थे इसे, 800 शेयर, जो कि हमने कैलकुलेशन से निकाले हैं, राइट। तो आपको उसी से क्वेश्चन करना है, 800, 1000 से नहीं कर देना। अब आपको 800 शेयर्स को ही क्या कर लेना है, फॉरफिट कर लेना है। तो आपको फॉरफीचर की एंट्री पता ही है। अब गाइस जब अलॉटमेंट की अमाउंट पे नहीं की है तो इट मीन्स तो सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट भी नहीं करी होगी भाई। तब हम ड्यू कर रहे थे, तब हम मंगवा रहे थे, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अभी हमें पेमेंट ही नहीं हुई है, तो एक तरीके से हमारा लॉस हो गया, खर्चा हो गया हमारा। तो क्या कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री कर दोगे आप शेयर फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में देखिए मैंने बताया है कि 800 से ही आपको फॉरफिट करना है, क्योंकि 1000 तो अप्लाई किए थे और 800 शेयर्स अलॉट किए हैं। ठीक है, तो 800 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, किससे करेंगे, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही करेंगे, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो इसमें से आप प्रीमियम की वैल्यू निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा एप्लीकेशन का और 3 ही अलॉटमेंट का। तो इट मीन्स शेयर कैपिटल में कितना जाएगा आपका, 6 रुपीज़। तो आप 800 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो कोई रोल ही नहीं है, अभी अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं मिली है, तो हमें उससे पहले का रिसीव हो गया होगा, तो हमें शेयर कैपिटल में उसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है। टोटल एप्लीकेशन की 3 वैल्यू और अलॉटमेंट की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, 4800। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट का कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू 2 रुपीज़ है, राइट, क्योंकि 3 तो अलॉटमेंट की है। तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा, 1600। अब टू शेयर अलॉटमेंट, अब देखिए अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं मिली है ना, तो अलॉटमेंट के शेयर्स कोई फॉरफिट कर रहे हैं। तो कितने शेयर्स निकले थे अपने, जो एरियर में थे वो थे 3000। ठीक है, और ये भी पता होगा कि आपको ये कैसे निकले थे भाई। ए ने 1000 के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद हमने जो टोटल शेयर्स थे कि भाई 250 के लिए वालों को 2 लाख शेयर्स अलॉट किए गए, तो हमने ये कैलकुलेट किया तो 800 शेयर्स आए, राइट। अब 800 शेयर्स को ही हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले तो हमें एक्सेस मनी निकालनी थी, तो इन दोनों के डिफरेंस को हमने एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वो 1000 आया। उसके बाद अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया इसको 800 को, तो 4000 आया। उसके बाद ये जो था ये एप्लीकेशन के साथ एक्सेस में हमें रिसीव हो गया था, तो हमने इसको माइनस किया, तो हमारा एरियर कितना आया अलॉटमेंट पे, 3000। तो गाइज आपको इसे ऐसे के ऐसे कोई ट्रांसफ़र कर देना है यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद टू शेयर फॉरफीचर को आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो। आप डेबिट का टोटल करिए, उसमें से क्रेडिट का माइनस कर देना, तो जो आएगा उसे शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफ़र कर देना, तो यानी कि 3400। ठीक है गाइज, अब आपको करनी है शेयर फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री। तो गाइज देखिए कितने शेयर्स इशू किए थे, 2 लाख। 2 लाख में से 800 शेयर्स की तो पेमेंट ही नहीं हुई है, राइट, अलॉटमेंट की नहीं हुई थी ना। तो 2 लाख में से 800 शेयर्स को आप लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,99,200। ठीक है, तो अब जितने शेयर बचे हुए हैं उसी से ही आपको फर्स्ट कॉल का करना है। तो फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री करोगे आप, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, देखिए इसके साथ भी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है 1 रुपीज़ का, तो इसे भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है गाइस, ये 1,99,200 से होगा। ये कैसे आया है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 800 को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया है कंपनी ने। तो 2 लाख में से जब आप 800 को लेस करेंगे तो ये अमाउंट आपको रिसीव होगी। ठीक है, तो 1,99,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉल की वैल्यू से जो कि 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,97,600 रुपीज़ आपका डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद टू शेयर कैपिटल में इसके ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से 1,99,200 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 3,98,400। ठीक है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1,99,200 इंटू 1, तो ये सेम अमाउंट आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद गाइज आप करते हैं बैंक अकाउंट की, यानी कि रिसीव की एंट्री। तो क्या होती है वो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। तो उसमें आपको कितना रिसीव होगा, जितना ड्यू हुआ है उतना ही रिसीव होगा।
तो गाइस आपकी फ़र्स्ट कॉल की जो ड्यू की एंट्री है उसमें कितना रिसीव होना चाहिए आपको 5,97,600 राइट, यानी कि इतना अमाउंट मिलना चाहिए। लेकिन देखिए आपको सेकंड जो बी जो शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स के लिए, तो गाइज इसके भी आपको क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। गाइज इसने भी क्या करा है, दोनों ही कॉल्स की पेमेंट नहीं की है। तो आप इसने अप्लाई किया है 1500 शेयर्स के लिए, तो आप अलॉटेड शेयर्स कैसे निकालोगे इसकी, देखिए अप्लाइड किया 1500 शेयर्स के लिए, अलॉटेड शेयर्स निकालोगे आप 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइड बाय 250। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके कितने शेयर्स आएंगे, 1200 शेयर्स। जैसे आपने ए के निकाले थे ना, सेम आपको बी के निकालने होंगे, ठीक है। तो ये 1200 शेयर्स आएगा। तो अब आपको जो क्वेश्चन करना है, फॉरफिट भी आपको 1200 से ही करना है और आपको जो एंट्रीज़ है वो भी। तो देखिए 1200 शेयर्स पे ए ने पेमेंट नहीं की है, राइट, तो ये माइनस करना पड़ेगा ड्यू वाली में से। तो 1200 शेयर्स और आपकी फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 3 रुपीज़। तो 1200 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, 3600 रुपये, ठीक है। यानी कि उसने 3600 रुपीज़ पेमेंट नहीं की है और करने इतने थे। तो आप इसमें से लेस करोगे 3600 को, यानी कि 3600 को, तो वो कितना आ जाएगा आपका 5,94,000, ठीक है गाइस। तो इसे आपको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, कैश बुक। तो यहाँ पे आप 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख के कैश बुक में 5,94,000। गाइस अब आप इसे दोनों ही तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको बताया है। चाहे तो आप 30 जैसे 3600 आया, भाई 1200 रुपये की पेमेंट नहीं करी ना बी ने, तो 1200 को चाहे आप फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो फिर लेस करो, या फिर आप डायरेक्ट क्या करो, जितने भी शेयर्स बचे हुए हैं आपके उसमें से 1200 लेस करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो वो आपकी चॉइस है, आप कैसे ही कर सकते हो। अगर आप बचे हुए शेयर्स यानी कि 1,99,200 में से अगर आप 1200 लेस करते हो, मतलब जितने शेयर्स की पेमेंट नहीं करिए, तो आपका आएगा 1,98,000। फिर आप इसकी फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस आपका आ जाएगा 5,94,000, ठीक है गाइस। अब इसके बाद बोला है, इसके बाद हमें शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर लेना है, राइट। तो शेयर सेकंड फाइनल एंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप आपके कितने शेयर्स बचे थे, ये देखिए 800 को माइनस किया है ना 2 लाख में से, तब आ रही है ये वाली अमाउंट। तो 1,99,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप सेकंड कॉल की वैल्यू से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,97,600। गाइस आपके फाइनल कॉल की भी सेम वैल्यू होगी, सेम अमाउंट आएगी, ठीक है। 1,99,200 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 5,97,600 आ जाएगा आपका। फिर 2 शेयर कैपिटल में ओरिजिनल वैल्यू से फाइनल कॉल की ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1,99,200 इंटू 2 3,98,400। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 1 से, तो आपका 1,99,200। अब करेंगे आप रिसीव की एंट्री, तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो गाइस देखिए अब ड्यू इतना हुआ है, राइट, तो इसमें से 1200 शेयर्स जो बी ने फाइनल कॉल की भी पेमेंट नहीं करी थी, तो चाहे तो आप 1200 को मल्टीप्लाई करें वैल्यू से यानी कि 3 से, तो आपका 3,600 आ जाएगा। फिर आप उसको ड्यू वाली में से माइनस कर दें, यानी कि 3,600 को आप इसमें से माइनस करेंगे तो गाइज आपका सेम अमाउंट आएगा 5,94,000। इसे आप ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम से, या फिर आप 1,98,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसा भी कर सकते हो। सेम अमाउंट आ जाएगा आपका 5,94,000। गाइज अब क्वेश्चन में बोला है कि इन शेयर्स को भी क्या कर लिया जाए, फॉरफिट कर लिया जाए, ठीक है। अब शेयर्स कितने आपके 1200, तो देखिए 1500 का कोई रोल नहीं। अब गाइज जो शेयर से 1200 शेयर्स निकले थे तो आपको क्वेश्चन उसी से ही करना है। इट मीन्स आपको फॉरफिट भी 1200 शेयर्स को ही करना है, राइट। ये अप्लाइड शेयर्स इसका कोई रोल नहीं होता, बस हमें इससे अलॉटेड शेयर्स को निकालना होता है, तो बस उतना ही रोल होता है इसका। तो 1200 शेयर्स को क्या कर लेंगे हम, दोनों ही कॉल्स का पैसा नहीं मिला है तो दोनों को ही दिखा देंगे वहाँ पर। तो गाइस बी ने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों की ही पेमेंट नहीं की है, तो इट मीन्स उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट भी नहीं की होगी। तो आपके शेयर फॉरफिट करने की क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 शेयर फॉरफिचर। तो गाइस कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है, 1200 शेयर्स को। तो 1200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि 10 क्यों आया, तो देखिए उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की है, तो मंगवाया तो पूरा 10 का 10 ही होगा। आप इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट हटा दीजिए तो 10 आएगा। तो शेयर कैपिटल में 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 12,000 आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1-1 रुपये है दोनों का, तो 2 रुपये हो जाएंगे आपके
प्रीमियम के तो 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 2400 रुपये आपका डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद 2 शेयर फर्स्ट कॉल का करेंगे तो 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि फर्स्ट कॉल की वैल्यू है 3600 क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही सेम 1200 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 3600 हो जाएगा। इसके बाद गाइज आपको फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली थी तो इट मीन्स आपको अलॉटमेंट के बी ने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी होगी। तो इट मीन्स इनका कितना है, एप्लीकेशन की 3 है, प्रीमियम को हटा दीजिए और अलॉटमेंट की भी 3 है, तो टोटल कितना हो गया 6। तो मतलब 6 रुपये क्या कर लेगा कंपनी फॉरफिट कर लेगी, यानी कि जब्त कर लेगी। तो 1200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 आ जाएगा। अब गाइज आपने सारे शेयर्स को फॉरफिट भी कर लिया है। अब आगे लिखा है कि ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप फॉर 15 पर शेयर्स। अब गाइज आपको 1800 शेयर्स को क्या करना है, री इशू करना है फिर से फुली पेड अप पर, और 15 पर शेयर्स आपको वैल्यू दी हुई है, राइट। तो क्या करेंगे आप, देखिए, तो देखिए 15 पर शेयर्स वैल्यू है आपकी। तो गाइज फुल्ली पेड अप कितना है आपका 10 है, राइट, 10 ईच वैल्यू दी गई थी ना यहाँ पर, ठीक है। और जो री इशू किया जा रहा है वो 15 पर शेयर्स पर किया जा रहा है, इट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट, प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। तो देखिए अब आगे लिखा है कि द होल ऑफ बी शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, बी के तो सारे के सारे शेयर्स इंक्लूड है इसके अंदर, तो आपको ए के देखने पड़ेंगे कि कितने शेयर्स री इशू किए जा रहे हैं। तो बी के कितने शेयर्स थे आपने निकाले थे ना, 1200 शेयर्स निकले थे, 1200 शेयर्स, तो इसके अंदर इंक्लूड है बी के सारे कंप्लीट। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसकी कैलकुलेशन, यहाँ पे देखिए भाई 1800 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि जो बी के कितने शेयर्स निकाले थे 1200 शेयर्स। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की हुई है कि कैसे निकले थे, 1500 के लिए उसने अप्लाई किया था और फिर ऐसे हमने कैलकुलेट करके 1200 शेयर्स निकाले थे, इन्हीं शेयर्स को हमने फॉरफिट किया है। तो 1200 के 1200 तो री इशू करने हैं कंप्लीट, ठीक है। और इसकी फॉरफीचर वैल्यू कितनी है, बी की फॉरफीचर वैल्यू कितनी आई थी अपनी 7200, ठीक है। तो हम फॉरफीचर वैल्यू लेंगे इसकी 7200, ठीक है। इसके बाद हमें ए के देखने कि कितने शेयर्स लेने हैं। तो गाइस देखिए 1200, 1800 में से 1200 तो बी के हो गए, बचे कितने, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 600। तो मीन्स ए के कितने शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, सिर्फ 600 शेयर्स को। और ए के शेयर्स कितने थे, 800 शेयर्स थे, 800 शेयर्स को फॉरफिट किया था ना, लेकिन री इशू कितने किए जा रहे हैं 600 शेयर्स। तो आप कैसे निकालते हो, जैसे पहले से निकालते हुए आए थे ना कि भाई मतलब री इशू किए जा रहे हैं 600 शेयर्स और फॉरफिट कितने किए थे 800 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय इसकी फॉरफीचर की वैल्यू, ठीक है। तो फॉरफीचर की क्या वैल्यू थी, देखिए 800 शेयर्स ए के फॉरफिट किए थे, जिसमें से 600 शेयर्स को ही री इशू किया जा रहा है और फॉरफीचर वैल्यू है आपकी 3400 शेयर्स। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करते थे यहाँ पर, तो लिखेंगे 600 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 3400। ये गाइस आपकी फॉरफीचर की वैल्यू है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी अमाउंट आएगी 2550, ठीक है। तो ये फॉरफीचर की अमाउंट आ गई, ठीक है। और आपके जो बी के कंप्लीट शेयर्स को फॉरफिट किया, री इशू किया जा रहा है, तो उसकी फॉरफीचर अमाउंट कितनी थी 7200। गाइस अब आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपकी कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा 9750। अब गाइस हम इसमें से री इशू का लॉस लेस करते हैं, तो लॉस तो है ही नहीं क्योंकि डिस्काउंट पे थोड़ी ना, हम तो री इशू किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ भी लेस नहीं होगा, बस ये फॉरफीचर की अमाउंट आएंगी, दोनों की ऐड कर देंगे तो 9750 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 9750 आपका डेबिट साइड और 9750 आपका क्रेडिट साइड। अब गाइस देखिए ये जो हमने री इशू की एंट्री की थी ना, इसके बाद हमें कौन सी, सॉरी ये जो फॉरफीचर की एंट्री की थी ना, इसके बाद हमें क्या दिखानी होती है, री इशू की एंट्री दिखानी होती है। तो री इशू की एंट्री कैसे दिखाते हैं हम लोग, क्या एंट्री करते हैं री इशू की। अब देखिए जो अपना री इशू है वो प्रीमियम पे हो रहा है, तो आप क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अगर डिस्काउंट पे कर रहे होते तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अभी तो प्रीमियम पे हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, टोटल 1800 शेयर्स को, और कितने पे किया जा रहा है, देखिए 1800 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है कितने पर 15 पर। तो गाइस बैंक अकाउंट में तो कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा आपका 17000, ठीक है। और शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 1800 इंटू फुली पेड था ना, तो
10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 10 ही फेस वैल्यू गिवन थी, तो 18,000 आ जाएगा आपका। और प्रीमियम की वैल्यू से आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में मल्टीप्लाई कर देना 1800 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है। अब गाइज आपको जर्नल में तो बैंक अकाउंट की एंट्रीज दिखानी नहीं थी, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट आपको कैपिटल रिजर्व का बता दिया था। तो ये एंट्री कहाँ ट्रांसफ़र होगी आपकी बैंक अकाउंट में, राइट। तो बैंक अकाउंट में आप क्या करेंगे, देखिए बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो इट मीन्स कैश बुक में आप क्या कर देंगे, डेबिट साइड में इन दोनों को नाम से आप एंट्री ट्रांसफ़र कर देंगे। टू शेयर कैपिटल 18,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 9,000। ठीक है। ये यहाँ पे देखिए आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल तक हो चुकी थी कैलकुलेशन। ठीक है। आप सारे अमाउंट ट्रांसफ़र कर चुके थे। अब आपको क्या डाल देना है, वही टू शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 9,000। ठीक है। अब आपको डेबिट का टोटल करना है गाइस। यहाँ पे आपको क्रेडिट का 50,000 दे रखा है। आप 32,62,000 में से आप 50,000 को लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32,12,000। ठीक है। यही गाइस आपको क्वेश्चन का आंसर गिवन है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कैश एट बैंक का आंसर निकला है 32,12,000। ठीक है। कैश रिसीव ऑन अलॉटमेंट आपने कैलकुलेशन से निकाला था 7,47,000 ही आपका आंसर आया था। और कैपिटल रिजर्व कितना आया था आपका 9,750। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 65 क्लियर हुआ होगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। ओके गाइस, थैंक यू।